अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब को लेकर, जो एमएलसी भी है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है। मोहम्मद सलीम साहब हमेशा मीडिया में चर्चों में रहते हैं, मगर आज जो चर्चा है वो बहुत ही स्पेशल चर्चा है, बहुत ही तारीफ करने वाली चर्चा है, क्योंकि सलीम साहब ने बहुत अच्छा कारनामा किया। सलीम साहब ने कई तलाकशुदा औरतों को चेक तकसीम किया और बात उसके जो बेवा औरतें हैं उनके लिए भी हुकूमत की जानिब से कुछ सेंक्शन कराने की बात की और उनको भी कुछ चेक्स देने की बात की। बड़ा अच्छा कारनामा किया और यहाँ तक कि सलीम साहब ने यह भी कहा कि वो अपने पर्सनल फंड से जो हो सकता इन बेवा औरतों की और जो तलाकशुदा औरतें हैं उनकी मदद करेंगे। तारीफ के काबिल रिपोर्ट, बहुत अच्छा कारनामा सलीम साहब का। आइए हम आपको दिखाते हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की ये रिपोर्ट। डायलिसिस के लिए 58,71,830 रुपये आज की डेट में जो है ना, किसी को चेक दिए, किसी को ऑनलाइन कर देंगे बैंक के उनके अकाउंट में। 58,71,830 रुपये ये गारंटी रेट से जो है ना हम इसको दे रहे हैं। और भी मजीद पैसे रखे हुए हैं, मगर आज तक के इतने ही डायलिसिस है 351 है, वो लोगों के लिए कम्प्लीटली ये हो गए पैसे। और भी पैसे रखे हुए हैं, और भी कोई आएंगे फ्यूचर में तो उन लोगों के लिए भी देने के लिए हम तैयार है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का गारंटी रेट है। गारंटी रेट से 1 करोड़ रुपए उसके लिए हम लोग निकाल के रखे हो वक्फ बोर्ड में। कितने महीने का ये पूरा जो भी बैलेंस था, 6 महीने, किसी के 4 महीने, किसी के 5 महीने, किसी का 8 महीने, ऐसा जो भी था वो दे दिए। और दूसरी चीज़ क्या है, मेन बेवाओं को भी जो है, जिसके हस्बैंड का डेथ हो जाता जो भी है, वैसे लोगों के लिए भी आज तक इंडिया में कोई भी वक्फ बोर्ड में नहीं दिए। वैसा भी जो है ना नेक्स्ट उसमें जो है ना हम लोग बना के, क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड की भी इनकम धीरे धीरे बढ़ते जा रही, क्योंकि ऑक्शंस भी जो है ना हम लोग दरगाहों के वगैरह के ऑक्शन भी जो है ना हम लोग अच्छे रेटों में दिए। तो उसी तरीके से जो है पहले क्या ऑक्शन भी नहीं कर रहे थे, ऐसी उठा के जो है ना जिसको जो समझ में कर रहे थे। मैं आने से पहले, हम आने के बाद, बोर्ड बनने के बाद, वक्फ बोर्ड केसीआर साहब बनाने के बाद आज की डेट में वक्फ बोर्ड की इनकम भी बढ़ा रहे हैं हम लोग। किराएदारों से भी जो भी इनकम बढ़ रही, दरगाहों के भी ऑक्शनों की जो भी बढ़ रही, और जहाँ जहाँ भी लैंड की हमारी जो इनकम है किराए पे जो दे रहे हैं, वो इनकम से हम लोग जो है पहले ऐसा स्कीम्स नहीं करते थे, मगर आज हम जो है ना कैंसर पेशेंट्स को भी जो है ना 25,000 20,000 रुपये देने का हम ये बोर्ड की तरफ से, हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से चेयरमैन की हैसियत से हम देना शुरू करेंगे। क्योंकि वक्फ जो लोग करके गए वो लोग गरीब आवाम को मदद करना बोल के था, कोई एजुकेशन के लिए, कोई ऑफिस बनाने के लिए, कोई बीमारी के लिए, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है उसमें। तो वैसा नहीं करके खाली सैलरियां दे के खाली लूटम लाट चलता था पहले, वैसा हम बिल्कुल कतई नहीं करने देते। क्योंकि आज केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद केसीआर साहब की हिदायत पे हम जो है ना इस काम को जो है ना अंजाम दे रहे हैं कि गरीब आवाम को क्या क्या सहूलत दे सकते हैं, हमारे से क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, वो काम करने के लिए हम केसीआर साहब की तरफ से ये गारंटी रेट से आज 58,71,830 रुपये आज की डेट में दे दिए। जो तलाकशुदा है, जो डायवर्सिस है, और बेवाओं के लिए भी जो है ना हम जो वक्फ बोर्ड से जो इनकम बढ़ रही, वो इनकम को भी जो है हम इंशाल्लाह जो है ना जल्द से जल्द वो भी शुरू कर देंगे। एक हफ्ते 10 दिन में जो है ना वो भी थोड़े बहुत बेवाओं को जो भी मुस्ताहक है, ये नहीं कि पैसे वाले बेवाए आके पैसे ले रहे तो वैसों को नहीं देंगे। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मंगा के उसकी स्क्रूटनी करके अगर वाकई मुस्ताहक है तो बराबर उनको जो है ना 1,000 2,000 5,000 जो भी देना है उनका बैकग्राउंड देख के वैसे लोगों को भी देंगे। और बीमारी के लिए भी जो है, जैसा कि कैंसर पेशेंट है, हार्ट का है, और जो है ना किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस वाले हैं, ऐसे भी आ रहे, मैं देना शुरू भी कर दिया है लोगों को। तो इंशाल्लाह और भी जो भी आएंगे बराबर ऐसे लोगों को हम जो है ना मुस्ताक लोगों को, जिसका घर जाती है पैसे वाले, वैसे लोगों को नहीं, जो गरीब है, जिसको घर भी नहीं है, रहने को, इलाज कराने पैसे नहीं है, वैसे लोगों को हम बराबर पूरी तरीके से मदद करेंगे वक्फ बोर्ड की तरफ से इंशाल्लाह। और भी जो है मजीद कुछ करना भी है तो मेरे पर्सनल उससे भी मैं करूंगा। मैं वक्फ बोर्ड से हटके भी जो है ना हम बराबर ये कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हम ये नहीं कि हम अल्लाह मियाँ हमको दे रहा तो ये नहीं कि हम रख लो और हमारे बीवी बच्चों को खाली खुशहाल देखो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जब देता है तो जो है ना आजू बाजू पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो भी मुस्ताक है खानदान में हो या अपने
जो भी समाज में जो है ना, जो बिरादरी में जो भी बहरहाल मुस्लिम भाइयों में जो भी है, गरीब अमीर, ये लोगों को जो है ना, सब कुछ जो है ना, हम जो हो सकता है हमारे पर्सनल उससे भी जो है ना हम करेंगे। और केसीआर साहब भी जो है जितने स्कीम लेके आए इंशाल्लाह ताला उसको भी इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी सीएम ऐसे स्कीम्स नहीं लेके आए जो केसीआर साहब स्कीम्स लेके आके आज पूरी कौम को जो है ना फायदा पहुंचाने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो आज फायदा पहुंचा रहे केसीआर साहब, ये बहुत बड़ी बात है। लोग समझ रहे कि जो है ना कांग्रेस ये करी वो करी, कांग्रेस कुछ नहीं करी, खाली जो है ना उन लोगों के घर भरने से फुर्सत नहीं थी ये लोगों को, क्योंकि कोई भी काम नहीं करा जो केसीआर साहब जो 4 साल में करके दिखाए। आज करंट का प्रॉब्लम नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं है, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। कल जो हरकत हुई पुलिस की, वो भी जो है ना हम उस पर मजम्मत करते, क्योंकि पुलिस उस पर सीरियस एक्शन लेना है और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर सीरियस है, केसीआर साहब भी सीरियस है, क्योंकि हमारे स्टेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कल पहला वाकया है, इसके ऊपर भी हम सीरियस है, इसमें भी मजम्मत कर रहे हैं हम भी। कल जो अत्तापुर की तरफ हुआ हो सुने, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज के लिए हम भी डीजी साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी एक मेमोरेंडम देंगे हम, कि जो है ना एमएलसी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन के एजेंट से कि कोई भी कम्युनिटी के आदमी को कोई भी धक्का नहीं लगना चाहिए। हम उल्टा रुआब से बोलते हैं कि 2 बजे रात को भी हमारे माँ बहने गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे स्टेट में। अगर ऐसा लोग ठहर के तमाशा देख रहे हैं और किसी की जान जा रही, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इसके लिए हम सीरियस बात करेंगे और हम सीएम साहब से भी अपील करेंगे कि इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना है इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज ये है कि जो जो प्रॉब्लम्स हमारे लोगों में है इंशाल्लाह ताला हम उसको हमारे से जो हो सकता बराबर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे। ये नहीं कि पैसे वाला है फिर आके उन्हें इमदाद मगरा उसको नहीं मिलेंगी, उसको सब ये 58 जो गरीब मुस्ताक है उन लोगों को बराबर मिलेंगी। और ये बेवाओं के लिए भी जो ना आज तक वक्फ बोर्ड से भी नहीं गए, मगर बराबर देने का उन लोगों का बेवा का भी हक है। जो मुस्ताक बेवा है उसको सबसे पहले देना है और बराबर देंगे। इलाज के लिए, हर चीज के लिए, एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट भी कर रही, वक्फ बोर्ड से भी हम करेंगे। हैदराबाद के नहीं ऑर्डर देता उन लोगों को इतने देना है, तो वो जो है ना किसी के 23,000 बन रहे, किसी के 70,000 बन रहे, किसी के 20,000 बन रहे, किसी को 15,000 बन रहे, तो वो हिसाब से आज दे दिए पैसे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।